शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दौड़ेगा। हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं लेकर आ चुका हूँ आपके लिए पशु परिचय मॉडल पेपर 27वां। साथियों आप सभी के सामने मैं लेकर आ चुका हूँ आज के इस मॉडल पेपर को। साथियों पूरा देखना, क्योंकि आपका जो एग्जाम का पेपर है वो भी आपकी ऐसा की ऐसा आपके एग्जाम में हूबहू आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ जी दोस्तों, इसमें सभी विषय के क्वेश्चन है, हम एक एक करके सभी की चर्चा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक बने रहेगा। यहाँ से आपको मैं 100% दावे के साथ बोल सकता हूँ, यहाँ से आपके हूबहू यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जी हाँ जी दोस्तों, फटाफट से आज के इस मॉडल पेपर की स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, काफी गजब का क्वेश्चन है। राजस्थान का सबसे बड़ा पहला सोलर पार्क कहाँ पर स्थित है? बताइए साथियों, राजस्थान का सबसे बड़ा पहला सोलर पार्क कहाँ पर स्थित है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन दे रखा है। ए वाला ऑप्शन है बड़ला, बी वाला ऑप्शन है अमर सागर या फिर देवगढ़ या फिर मोहनगढ़ या फिर अनुत्तरित प्रश्न। फटाफट से बताए भाई, राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थित है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ए वाला ऑप्शन बता रहा है, यानी कि दोस्तों क्या बता रहा है, बड़ला। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस मेले को राजस्थान का रंगीला मेला कहा जाता है? बताइए साथियों, राजस्थान का ऐसा कौन सा मेला है जिसे राजस्थान का रंगीला मेला कहा जाता है? ए वाला ऑप्शन है पाणेश्वर मेला, बी वाला ऑप्शन है शीतला माता मेला, सी वाला ऑप्शन है पुष्कर मेला या फिर सीताबड़ी का मेला या फिर अनुत्तरित प्रश्न। फटाफट से बताइए भाई, किस मेले को राजस्थान का रंगीला मेला मेला कहते हैं? तो साथियों किस मेले को कहते हैं? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है पुष्कर मेला बता रहा है ना, यानी कि जो भी भाई बहन सही वाला ऑप्शन बता रहा है उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित कुंभलगढ़ का किला किस पहाड़ी पर स्थित है? बताइए साथियों, जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित कुंभलगढ़ का किला है वो किस पहाड़ी पर स्थित है? ये वाला ऑप्शन बताना है, ये वाला उत्तर आपको बताना है। बताइए बताइए, मेरवाड़ा का पहाड़ी, खमनोर का पहाड़ी, हेमकूट की पहाड़ी या फिर बिजराल की पहाड़ी या अनुत्तरित प्रश्न। फटाफट से बताइए भाई, महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित कुंभलगढ़ का किला किस पहाड़ी पर स्थित है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है हेमकूट की पहाड़ी बता रहे हैं ना, उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि भाई जो भी भाई बहन सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं ना, उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहे हैं, राजस्थान की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? बताइए साथियों, भाई राजस्थान की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ए वाला ऑप्शन है 1% है, बी वाला ऑप्शन है 2.5% है या फिर 1.16% है या फिर 10.07% या फिर अनुत्तर परसेंट। फटाफट से बताए भाई, राजस्थान की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ए वाला ऑप्शन बता रहा है, यानी कि दोस्तों कितना परसेंट है? साथियों जो भी भाई बहन 1% बता रहे हैं ना, उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में राजस्थान का कौन सा जिला क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? बताइए साथियों, राजस्थान का कौन सा जिला क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? ए वाला ऑप्शन है बीकानेर या फिर जैसलमेर या फिर बाड़मेर या फिर जोधपुर या फिर अनुत्तरित प्रश्न। फटाफट से बताइए भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान का जिला कौन सा है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है जैसलमेर बता रहे हैं ना, यानी कि दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो आपका जिला है वो कौन सा है? जैसलमेर जिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित जिला नहीं है? बताइए साथियों, ए वाला ऑप्शन अनूपगढ़ है, बी वाला ऑप्शन बीकानेर या फिर सांचौर या फिर जैसलमेर या फिर अनुत्तरित प्रश्न। फटाफट से बताएं भाई, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिला नहीं है। तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर सी वाला ऑप्शन बता रहा है, जो सांचौर है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित नहीं है, बाकी ये सभी हैं। अगला ऑप्शन देखिए, सिद्धमुख नहर परियोजना को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए वाला ऑप्शन है गंगा नहर परियोजना या फिर गुड़गांव नहर परियोजना या फिर
भरतपुर नहर परियोजना या फिर राजीव गांधी परियोजना या फिर अनुत्तरित प्रश्न, फटाफट से बताइए भाई। तो जो भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है भाई, जो भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है द वाला ऑप्शन बता रहा है, यानी कि दोस्तों राजीव गांधी परियोजना, जो भी भाई बहन बता रहे हैं ना, उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंगा नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से एक है का निर्माण गंगा सिंह ने करवाया। भाई कब करवाया था ये वाला आपको बताना है, कब करवाया था। जो आपकी गंगा नहर है, जो आप सबसे पुरानी नहरों में से एक है, उसका निर्माण गंगा सिंह जी ने करवाया था। और कब करवाया था तो मैं बता दूं साथियों, कब करवाया था। जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है 1927 बता रहे हैं ना, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई अगला क्वेश्चन देखिए, पूरा मॉडल पेपर होने वाला है भाई, आपके एग्जाम की पेपर होगा उसी की तरह आपका आज का ये पेपर होगा भाई। सभी भाई बहन ये भी बताएंगे लास्ट में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक स्थानांतरित कृषि पद्धति अपनाने वाली जनजाति है, बताइए साथियों। ये वाला अपना मीणा या फिर सहरिया या फिर ग्रासिया या फिर भील या फिर अनुत्तरित पर्सन, फटाफट से बताइए भाई। राजस्थान की सर्वाधिक स्थानांतरित कृषि पद्धति अपनाने वाली जनजाति है, तो भाई वह कौन सी जनजाति है, वह भील जनजाति है भाई। दो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है भील बता रहे हैं ना, उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अभ्यारण्य में राज्य का एकमात्र औषधीय पादप शोध केंद्र स्थित है, बताइए साथियों। ए वाला ऑप्शन है सज्जनगढ़ उदयपुर है, बी वाला ऑप्शन शेरगढ़ अभ्यारण्य बारह या फिर माउंट आबू सिरोही या फिर धावा डोली अभ्यारण्य या जोधपुर या फिर अंतरिक्ष प्रश्न, फटाफट से बताइए भाई कौन से अभ्यारण्य में राज्य का एकमात्र औषधीय पादप शोध केंद्र स्थित है। तो भाई जो भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है स वाला ऑप्शन बता रहा है, यानी कि दोस्तों माउंट आबू सिरोही, उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। राजस्थान में पुष्कर का मेला कहाँ पर आयोजित होता है। ए वाला अपने जालोर या फिर अजमेर या फिर नागौर या फिर जयपुर, फटाफट से बताए भाई। राजस्थान के पुष्कर का मेला कहाँ आयोजित होता है। तो जो भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है बी वाला ऑप्शन बता रहा है, यानी कि दोस्तों जो भी भाई बहन अजमेर बता रहे हैं ना, उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए भाई आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम व मीठे पानी की कौन सी झील है, बताइए साथियों। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम व मीठे पानी की झील कौन सी है। ए वाला ऑप्शन है राजसमंद झील है या फिर जयसमंद झील है या फिर सांबर झील है या फिर पुष्कर झील है या फिर अनुत्तरित पर्सन, फटाफट से बताइए भाई। तो वह झील कौन सी है। तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ब वाला ऑप्शन बता रहा है, यानी कि दोस्तों जयसमंद झील, जो भी भाई बहन बता रहे हैं ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, अरे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो भाई अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दुर्ग पर्यटन में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त करता है, बताइए साथियों। ए वाला ऑप्शन है आमेर दुर्ग या फिर मेहरानगढ़ दुर्ग, फटाफट से आप तो इन्हीं दोनों में से बता दीजिए, इन्हीं में ही आपका उत्तर है। कौन सा दुर्ग पर्यटन में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त करता है। भाई जो भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ए वाला ऑप्शन बता रहा है ना, यानी कि दोस्तों क्या बता रहे रे, अरे जो भी भाई बहन आमेर दुर्ग बता रहे हैं ना, उनका बिल्कुल ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कामायचा है, बताइए साथियों कामायचा क्या है। एक प्रकार का वाद्य यंत्र है या फिर लोकगीत है या फिर लोक नृत्य है या फिर राजस्थानी बोली है या फिर अंतरित प्रश्न, फटाफट से बताइए भाई कामायचा क्या है। तो भाई जो भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ए वाला ऑप्शन बता रहा है, यानी कि दोस्तों जो भी भाई बहन वाद्य यंत्र बता रहे हैं ना, कामायचा क्या है भाई, एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के सामने है, भारत के इतिहास का पिता वेदव्यास जी को कहा जाता है।
जबकि राजस्थान के इतिहासकार का पिता किसे कहा जाता है? भाई भारत के इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? वेद व्यास को। जबकि राजस्थान के इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? ये वाला अपने जॉर्ज थॉमस है, या फिर गुरु जैन यति ज्ञानचंद्र, या फिर हेरोडोट से, या फिर कर्नल जेम्स टोड, या फिर अनुत्तरित पर्सन। फटाफट से बताए भाई, राजस्थान के इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है कर्नल जेम्स टोड बता रहे हैं ना, यानी कि दोस्तों द वाला ऑप्शन जो भी बता रहे हैं ना, उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। रे है कल्लर एवं उसर किस मर्दा के अन्य नाम है? बताए साथियों, रे है कल्लर एवं उसर किस मर्दा के अन्य नाम है? ए वाला ऑप्शन लवणीय मर्दा, या फिर काली मर्दा, या फिर लाल मर्दा, या फिर जलोड़ मर्दा, या फिर अनुत्तरित पर्सन। फटाफट से बताइए, रेड कलर एवं उसर किस मर्दा के अन्य नाम है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ए वाला ऑप्शन बता रहा है, यानी कि दोस्तों जो भी लवणीय मर्दा बता रहा है ना, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, राज्य के अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित ग्रामीण अंचल में सड़कों का निर्माण करे जिला मुख्यालय सड़कों से जोड़ने वाली परियोजना कौन सी है? बताइए बताइए भाई, भाई परियोजना का नाम बताना है। ए वाला ऑप्शन है राज्य में सड़क परिवहन से संबंधित परियोजना, या फिर चेतक परियोजना, या फिर गौरव पथ योजना, या फिर भारतमाला प्रोजेक्ट योजना। फटाफट से बता दीजिए भाई, जो भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ब वाला ऑप्शन लॉक कर रहा है, यानी कि दोस्तों जो भी चेतक परियोजना बता रहे हैं ना, उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखिए भाई आपका अगला क्वेश्चन, आदिवासी पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती क्या कहलाती है? ए वाला ऑप्शन है नानड़ा, या फिर डेपाड़ा, या फिर नेसाई, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर अनुचित पर्सन। फटाफट से बताइए भाई, आदिवासी पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती क्या कहलाती है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ब वाला ऑप्शन जो भी लोग कर रहा है ना, यानी कि डे पाड़ा जो भी बता रहे हैं ना, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करने वाला राज्य है? ए वाला ऑप्शन गुजरात, या फिर मध्य प्रदेश, या फिर महाराष्ट्र, या फिर राजस्थान। फटाफट से बता दीजिए, भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भाई जो भी भाई बहन राजस्थान बता रहे हैं ना, उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए भाई आपकी क्लास का अगला क्वेश्चन, किस स्थान को हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने राजस्थानी बनवाया था? बताइए साथियों, राजस्थानी बनवाया था। ए वाला ऑप्शन है गोगुंदा, बी वाला ऑप्शन है चावंडी, या फिर कुंभलगढ़, या फिर आहड़। बताइए किस स्थान को हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने राजस्थानी बनाया था? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बी वाला ऑप्शन लॉक कर रहे हैं ना, यानी कि दोस्तों जो भी साउंड बता रहा है ना, उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से आभूषण युग्म है? ए वाला ऑप्शन दामिनी कान में पहना जाता है, या फिर बुलाक नाक में, या फिर कंदोरा कान में, या फिर गोखरू सिर में, या फिर अनुत्तरित पर्सन। फटाफट से बताइए भाई, निम्न में से कौन सा आभूषण युग्म है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ब वाला ऑप्शन लॉक कर रहे हैं ना, यानी कि बुलाक नाक में, उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? ए वाला ऑप्शन है गोगा जी, पापू जी, या फिर तेजा जी, या फिर रामदेव जी। तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ए वाला ऑप्शन लॉक कर रहा है, यानी कि दोस्तों जो भी गोगा जी बता रहे हैं ना, उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए युग्म में से कौन सा युग्म सही है? ए वाला ऑप्शन है सोने का काम हरी मीनाकारी के साथ नाथ द्वारा, या फिर लकड़ी के घोड़े के खिलौने कोटा, या फिर पत्थर के खिलौने गलिया कोट, या फिर चंदन प्रिंटिंग प्रतापगढ़, या फिर अनुत्तरित पर्सन। फटाफट से बताइए भाई कौन सा युग्म में सही है?
भाई ये वाला युग्म सही है क्या? ये वाला बिल्कुल गलत है, ये भी बिल्कुल गलत है। यानी कि दोस्तों जो भी सही वाला ऑप्शन बता रहे हैं ना, उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, पूरा मॉडल पेपर होने वाला है, पूरा मॉडल पेपर को देख कर जाइएगा। तत्वाद्य यंत्र, तत्वाद्य में सबसे सर्वश्रेष्ठ वाद्य है, बताइए साथियों। एकतारा या फिर रावणता या जंतर या फिर सारंगी या फिर अनुत्थित प्रश्न, फटाफट से बताइए भाई। तत्वाद्य में सबसे सर्वश्रेष्ठ वाद्य है। तो जो भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं ना, उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा लोक नाट्य रक्षाबंधन के अगले दिन भाद्रपद कृष्ण एकम से शुरू होकर 40 दिनों तक चलता है? वह है ए वाला ऑप्शन तमाशा या फिर बवाई या फिर रम्मत या फिर नौटंकी। फटाफट से बताइए भाई। निम्न में से कौन सा लोकनाट्य रक्षाबंधन के अगले दिन भाद्रपद कृष्ण एकम से शुरू होकर 40 दिनों तक चलता है? वह कौन सा है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है द वाला ऑप्शन बता रहे हैं ना, उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों जो भी नौटंकी बता रहे हैं ना, उनका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए अगला, बाबू महाराज का मेला किस जिले में बढ़ता है? ए वाला ऑप्शन है करौली, बी वाला ऑप्शन धौलपुर या फिर सवाई माधोपुर या फिर भरतपुर या फिर अनुत्तरित प्रश्न, फटाफट से बताइए। बाबू महाराज का मेला किस जिले में बढ़ता है? तो जो भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ब वाला ऑप्शन लॉक कर रहा है, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि धौलपुर। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा सावा शादियों के लिए उत्तम माना जाता है? ये वाला ऑप्शन है आखा तीज या फिर कार्तिक पूर्णिमा या फिर अनंत चतुर्दशी या फिर शरद पूर्णिमा या फिर अनुत्तित प्रश्न, फटाफट से बताइए भाई। कौन सा सावा शादियों के लिए उत्तम माना जाता है? तो भाई जो भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ए वाला ऑप्शन लॉक कर रहे हैं ना, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आखा तीज। अगला क्वेश्चन देखिए, नवजात शिशु की मां के लिए मातृ पक्ष द्वारा बेटी के जन्म पर किस रंग का पोंचा देने की परंपरा रही है? बताइए साथियों, बेटी के जन्म पर किस रंग का पोंचा देने की परंपरा रही है? ये वाला ऑप्शन है हरा या फिर गुलाबी या फिर लाल या फिर है पीला, फटाफट से बताएं भाई। तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बी वाला ऑप्शन बता रहा है ना, यानी कि क्या, अरे गुलाबी बता रहे हैं ना, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सारंग संगीत किस समय गाया जाता है? ये वाला ऑप्शन दोपहर काल या फिर संध्या काल या फिर रात्रि में या फिर प्रातः काल या फिर अनुत्तरित प्रश्न, फटाफट से बताइए भाई। सारंग संगीत किस समय गाया जाता है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ए वाला ऑप्शन लॉक कर रहा है, यानी कि दोपहर काल जो भी बता रहे हैं ना, उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कालबेलिया का सबसे अधिक आकर्षक प्रेम आधारित युगल नृत्य है? ए वाला ऑप्शन इंडोनी या फिर पाणिहारी या फिर संकरिया या फिर बागड़िया या फिर अनुत्तरित प्रश्न, फटाफट से बताइए भाई। कालबेलिया का सबसे अधिक आकर्षक प्रेम आधारित युगल नृत्य है। तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर से वाला ऑप्शन लॉक कर रहा है, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में क्षेत्र शुल्क पंचमी का गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? फटाफट से बताइए भाई। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में क्षेत्र शुल्क पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? ए वाला ऑप्शन नाथद्वारा, उदयपुर या फिर बूंदी या फिर जोधपुर। तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ए वाला ऑप्शन जो भी बता रहे हैं ना, नाथद्वारा, उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अजमेर का संस्थापक कौन था? ए वाला ऑप्शन है वासुदेव या फिर गोवोके या फिर अजयराज या फिर अरुणोराज। तो जो भी भाई बहन अजमेर का संस्थापक है, भाई जो भी भाई बहन अजमेर का संस्थापक है अजय राज बता रहा है ना, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस देवता की मूर्ति की जगह काष्ठ का तोरण की पूजा की जाती है? ये वाला ऑप्शन है बिग्गा जी या फिर देवनारायण जी या फिर केसरिया कुंवर जी या फिर मामदेव जी।
बताइए भाई, किस देवता की मूर्ति की जगह काष्ठ का तोरण की पूजा की जाती है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर द वाला ऑप्शन बता रहे हैं ना, उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि मामदेव जी की। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, गोरा और बादले के किसकी रक्षा की थी? ये वाला ऑप्शन है महाराणा प्रताप, या फिर पद्मिनी, या फिर उदय सिंह, या फिर कमलावती, या फिर अनुत्तरीय प्रश्न। फटाफट से बताइए भाई, गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ब वाला ऑप्शन बता रहा है ना, यानी कि दोस्तों पद्मिनी, जो भी भाई बहन बता रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कीरत सिंह सोडा व धन्ना विवाह की छतरी किस दुर्ग में देखी जाती है? बताइए साथियों। ए वाला ऑप्शन गागरोन में, बी वाला ऑप्शन मेहरानगढ़ दुर्ग में, या फिर नागौर दुर्ग में, या फिर रणथंभौर दुर्ग में। फटाफट से बताइए भाई, कीरत सिंह सोडा व धन्ना विवाह की छतरियां किस दुर्ग में देखी जाती है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ब वाला ऑप्शन बता रहे हैं ना, यानी कि दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग में देखी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था? बताइए साथियों। ए वाला ऑप्शन है मंडन मिश्र, या फिर विद्याधर भट्टाचार्य, या फिर राजवल्लभ, या फिर लालचंद। फटाफट से बताइए भाई, जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था? तो जो भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ब वाला ऑप्शन जो भी बता रहे हैं ना, उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि दोस्तों विद्याधर भट्टाचार्य। अगला प्रश्न देखिए, गणगौर का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? ये वाला ऑप्शन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, या फिर चैत्र शुक्ल तृतीया, या फिर चैत्र शुक्ल पंचमी, या फिर चैत्र शुक्ल तृतीया, या फिर तृतीय प्रश्न। फटाफट से बताइए भाई, गणगौर का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ब वाला ऑप्शन लॉक कर रहे हैं, उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए भाई, आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अम्बला मीणी का महल हाड़ौती का ताजमहल भी कहते हैं जिसे कहा जाता है? बताइए साथियों, अम्बला मीणी का महल कहाँ स्थित है? ये वाला ऑप्शन है कोटा, या झुंझुनू, या फिर बारा, या फिर झालावाड़। तो अम्बला मीणी का महल कहाँ स्थित है? जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं ना, उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेतक की छतरी कहाँ पर स्थित है? बताइए साथियों, जो चेतक की छतरियां हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? ये वाला ऑप्शन है बांडोली उदयपुर, या फिर चावंड उदयपुर, या फिर बलीचा राजसमंद, या फिर गोगुंदा उदयपुर है, या फिर अंततः प्रश्न। फटाफट से बताइए भाई, चेतक की छतरियां कहाँ स्थित हैं? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर सही वाला ऑप्शन बता रहे हैं ना, वलीचा राजसमंद है, उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई अगला क्वेश्चन देखिए, जयपुर में राज राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई? बताइए साथियों, जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा काल में हुई? ये वाला ऑप्शन है महाराजा मान सिंह, या फिर महाराजा ईश्वरी सिंह, या फिर महाराजा मान सिंह सेकंड, या फिर महाराजा विजय सिंह, या फिर अंततः प्रश्न। फटाफट से बताइए भाई, राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई? जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है महाराजा मान सिंह सेकंड बता रहे हैं ना, उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पीले रंग का संगमरमर कहाँ का प्रसिद्ध है? बताइए साथियों, जो पीले रंग का जो आपका संगमरमर है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? ये वाला ऑप्शन बीकानेर, या फिर जैसलमेर, या फिर बाड़मेर, या फिर जोधपुर। फटाफट से बताइए भाई। तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बे वाला ऑप्शन बता रहा है ना, यानी कि जो भी जैसलमेर बता रहा है, जो आपका पीले रंग का संगमरमर है वो कहाँ का स्थित है? भाई जैसलमेर का स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यटन के लिए राज्य का मिनी गोवा है? बताइए साथियों, पर्यटन के लिए राज्य का मिनी गोवा है, ये वाला ऑप्शन है राणा प्रताप सागर बांध है, या फिर मिर्जा बांध, या फिर जोई बांध, या फिर बिसलपुर बांध है। फटाफट से बताइए भाई, पर्यटन के लिए राज्य का मिनी गोवा है। तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है द वाला ऑप्शन बता रहा है ना, यानी कि दोस्तों बिसलपुर बांध है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं ना, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सातवीं
सातवीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी का काल है कौन सा काल कहलाता है? ये वाला ऑप्शन राजपूत काल या फिर प्रतिहार काल या फिर मराठा काल या फिर चौहान काल। फटाफट से बताइए भाई, 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी का काल है कौन सा काल कहलाता है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ए वाला ऑप्शन बता रहा ना, यानी कि राजपूत काल कहलाता है वो। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, किस गुज्जर प्रतिहार शासक ने आदिवासी प्रवास पतन की उपाधि धारण की? ये वाला ऑप्शन रामभद्र या फिर नागभट्टद्वितीय या फिर मिहिर भोज या देवराज या फिर अंततः प्रश्न। फटाफट से बताए भाई, किस गुज्जर प्रतिहार शासन ने है आदिवराह प्रवास पतन की उपाधि धारण की? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर से वाला ऑप्शन बता रहे हैं, यानी कि दोस्तों मिहिर भोज जो भी भाई बहन बता रहे हैं उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने की थी? फटाफट से बताइए भाई, भारत इतिहास में प्रसिद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किस गुर्जर प्रतिहार शासन ने की थी? फटाफट से बताइए भाई। इधर देखिए आपके ऑप्शन भी हैं, ए वाला ऑप्शन नागभट्ट द्वितीय या फिर वत्सराज या फिर नागभट्ट प्रथम या फिर मिहिर भोज। तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ब वाला ऑप्शन बता रहे हैं ना, उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि दोस्तों वत्सराज उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए भाई आपका अगला क्वेश्चन, नागौर विजय के पश्चात दल पोंगल विश्व विजेता की उपाधि धारण करने वाला शासक था? ये वाला ऑप्शन पृथ्वीराज तृतीय या फिर सामेश्वर चौहान या फिर हमीर देव चौहान या फिर वासुदेव चौहान या फिर अनुत्रित प्रसन्न। फटाफट से बताइए भाई, नागौर विजय के पश्चात दल पोंगल विश्व विजेता की उपाधि धारण करने वाला शासक था? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ए वाला ऑप्शन बता रहा है, यानी कि दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय जो भी भाई बहन बता रहे हैं उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से वह कछवा है शासक जिसने औरंगजेब की अधीन रहकर कार्य नहीं किया? फटाफट से बताइए भाई, निम्न में से वह कछवा शासन है जिसने औरंगजेब के अधीन होकर कार्य नहीं किया? ए वाला ऑप्शन है मिर्जा राजा जयसिंह या फिर सवाई जयसिंह या फिर बिशन सिंह या फिर राजा मान सिंह। फटाफट से बताइए भाई। तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दे वाला ऑप्शन बता रहा है, यानी कि दोस्तों राजा मान सिंह उनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, साधु सीताराम का संबंध है किस किसान आंदोलन से है? ये वाला ऑप्शन बेंगू किसान आंदोलन है या फिर बूंदी किसान आंदोलन है या फिर बिजोलिया किसान आंदोलन है या फिर नीमू चाणा किसान आंदोलन। फटाफट से बताइए भाई, साधु सीताराम का संबंध है किसी किसान आंदोलन से है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है से वाला ऑप्शन लॉक कर रहे हैं ना, उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि दोस्तों जो भी बिजोलिया किसान आंदोलन बता रहा है ना, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा ग्रंथ है कुंभा की रचना नहीं है? ए वाला ऑप्शन है कलानिधि या फिर रसिक प्रिया। अगला क्वेश्चन, अगला जो ऑप्शन है वो है प्रबंध सूड या फिर नृत्य रतन कोश। फटाफट से बताइए भाई, निम्न में से कौन सा ग्रंथ है कुंभा की रचना नहीं है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ए वाला ऑप्शन बता रहा है, यानी कि दोस्तों कलानिधि जो भी भाई बहन बता रहे हैं ना, उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ये वाला ऑप्शन 18 मार्च या फिर 25 मार्च या फिर 1 नवंबर या फिर 30 अप्रैल। फटाफट से बताइए भाई, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो जो भी भाई बहन 1 नवंबर को बता रहे हैं ना, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि दोस्तों जो भी से वाला ऑप्शन करेक्ट कर रहा है उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस शासक के समय राजस्थान या इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण कार्य किया गया? बताइए साथियों, किस शासन के समय में इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण किया गया? ए वाला ऑप्शन है महाराजा गंगा सिंह या फिर महाराजा डूंगर सिंह या फिर महाराजा करणी सिंह या फिर महाराजा शार्दुल सिंह। तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दे वाला ऑप्शन बता रहे हैं, यानी कि दोस्तों महाराणा शार्दुल सिंह उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस रियासत ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया? ए वाला ऑप्शन है कोटा या फिर अजमेर या फिर जोधपुर या फिर जैसलमेर। फटाफट से बताइए भाई, निम्न में से किस रियासत ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया?
तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है द वाला ऑप्शन बता रहा है, यानी कि दोस्तों जो भी जैसलमेर बता रहे हैं ना उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है? ये वाला ऑप्शन वैसाखी तीज, या फिर श्रावण तीज, या फिर भाद्रपद तीज, या फिर ज्येष्ठ तीज, या फिर अंतृतीया प्रश्न। फटाफट से बताइए भाई, राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ब वाला ऑप्शन बता रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि दोस्तों श्रावण तीज। अगला क्वेश्चन देखिए, तगड़ी पहनी जाती है, ए वाला ऑप्शन है गले में, या फिर हाथ में, या फिर कमर में, या फिर पैर में, या फिर अनुत्तरीय प्रश्न। फटाफट से बताइए भाई, तगड़ी पहनी जाती है कहाँ पे पहनी जाती है? भाई तगड़ी कमर में पहनी जाती है। भाई स वाले ऑप्शन में कमर है, यानी कि दोस्तों जो भी स वाला ऑप्शन बता रहे हैं ना उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जोधपुर के शासक राव मालदेव ने पहोबा के युद्ध में किसे पराजित किया? बताइए साथियों, जोधपुर का शासक जो आपका राव मालदेव था उन्होंने पहोबा के युद्ध में किसे पराजित किया था? ये वाला अपने राव लूणकरण, या फिर करण सिंह, या फिर राय सिंह, या फिर राव जेत सिंह, या फिर तृतीय प्रश्न। फटाफट से बताइए भाई कौन पराजित हुआ था उस युद्ध में? तो जो भी हमारे क्वेश्चन का आंसर राव जेत सिंह बता रहा है, यानी कि दोस्तों जो भी द वाला ऑप्शन बता रहा है उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? फटाफट से बताइए भाई, 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? ये वाला आपने महाराव राम सिंह प्रथम है, या फिर महाराव राम सिंह द्वितीय, या फिर महाराव माधो सिंह प्रथम, या फिर महाराव उमेद सिंह प्रथम, या फिर तृतीय प्रश्न। फटाफट से बताइए भाई, 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासन था, तो भाई कौन था कोटा का शासक? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है महाराव मान सिंह द्वितीय बता रहा है ना उनका बिल्कुल है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी भाई महाराव महाराव राम सिंह द्वितीय बता रहा है उनका बिल्कुल है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन लगभग कितने वर्ष चला? फटाफट से बताइए भाई, जो आपका बिजोलिया किसान आंदोलन था वो कितने वर्षों तक चला? ए वाला आपने 40 वर्ष, या फिर 44, या फिर 50, या फिर 56। फटाफट से बताइए भाई, तो कितने वर्षों तक चला था साथियों? 56 वर्षों तक चला था, यानी कि दोस्तों जो भी द वाला ऑप्शन बता रहा है ना उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आदिवासियों का मईसा के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? बताइए साथियों, आदिवासी के मईसा के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति है, ये वाला ऑप्शन गोविंद गुरु, या फिर मोतीलाल कुआवते, या फिर मोतीलाल तेजावती, या फिर संत मावजी, या फिर तृतीय पर्सन। फटाफट से बताइए भाई, आदिवासियों का मसीहा के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? तो जो भी भाई बहन मोतीलाल तेजावत बता रहा है, यानी कि दोस्तों स वाला ऑप्शन जो भी बता रहा है ना उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का जतीन दास के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? ये वाला अपने नरोत्तम लाल, या फिर बाल मुकुंद, या फिर बलवंत सिंह मेहता, या फिर पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी। फटाफट से बताइए भाई, तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ब वाला ऑप्शन बता रहा है, यानी कि दोस्तों बाल मुकुंद बता रहा है उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई राजस्थान का जतीन दास के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो बाल मुकुंद प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, अखंड भारत समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? भाई जो अखंड भारत समाचार पत्र था उसका प्रकाशन किसने किया था? ये वाला ऑप्शन जयनारायण व्यास, या फिर अर्जुनलाल सेठी, या फिर आनंदमल सुराणा, या फिर विजय सिंह पथिक। फटाफट से बताइए भाई, तो कौन किया था साथियों? जयनारायण व्यास किया था, यानी कि दोस्तों जो भी भाई बहन ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कपड़े पर जंग के धब्बे स्याही हटने के किस अमल का प्रयोग किया जाता है? भाई साइंस का क्वेश्चन आ चुका है भाई, कपड़े पर जंग के धब्बे या फिर स्याही हटाने के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? ए वाला ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, या फिर बेंजोइक अम्ल, या फिर अगले ऑप्शन देखिए इधर है, या फिर ऑक्सेलिक अम्ल, या फिर एसिटिक अम्ल। फटाफट से बताइए भाई, भाई कपड़े के जंग के धब्बे व स्याही हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो जो भी भाई बहन ऑक्सेलिक अम्ल बता रहा है ना, यानी कि दोस्तों जो भी सी वाला ऑप्शन बता रहा है उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
दही से मक्खन को कौन सी विधि से अलग किया जाता है? फटाफट से बताइए भाई, दही से मक्खन अलग करने की विधि को क्या कहते हैं? किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? ये वाला ऑप्शन है आसवन, या फिर अपकेंद्रणीय, या फिर छानना, या फिर वाष्पन। फटाफट से बताइए भाई। तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर अपकेंद्रणीय बता रहा है, यानी कि दोस्तों एक केंद्र लेता है और उसे घुमाया जाता है, एक उससे दही से मक्खन निकलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भाप को द्रव में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भाई सीधा भाप से द्रव बन जाता है, भाप से द्रव बनता है, उसे उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये वाला ऑप्शन वाष्पन है, या फिर संघनन, या फिर आसवन, या फिर थ्रेसिंग। फटाफट से बताइए भाई। भाई संघनन की क्रिया कहते हैं। ऊपर बादल में भी ऐसे ही होता है, जो आपकी भाप उड़ती रहती है, जब बारिश होती है तो वह भाप संघनन की क्रिया द्वारा वह द्रव में बदल जाती है और आपकी बरसात होती है। भाई अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा ऑर्गेनिक अम्ल है? बताइए साथियों, निम्न में से कौन सा ऑर्गेनिक अम्ल है? ये वाला ऑप्शन सिट्रिक अम्ल, या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल, या फिर नाइट्रेट अम्ल, या फिर फास्फोरस अम्ल, या फिर अनुत्तरित प्रश्न। फटाफट से बताइए भाई। ऑर्गेनिक अम्ल है भाई, कौन सा है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर सिट्रिक अम्ल बता रहे हैं ना, उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर एक ऑक्सीकारक या फिर क्षारीय प्रकृति का है, या फिर अम्लीय प्रकृति का है, या फिर एक अपसारक है, या फिर अंतरित प्रश्न। फटाफट से बताइए भाई। तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर स वाला ऑप्शन बता रहे हैं ना, उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि दोस्तों अम्लीय प्रकृति का है। अगला क्वेश्चन देखिए, वाहन चालन हेतु पार्श्व दृश्य दर्पण होता है। जो भाई वाहन होता है उसके पार्श्व दृश्य दर्पण होता है, वो कौन सा होता है? ये वाला ऑप्शन साधारण दर्पण है, या फिर अवतल है, या फिर उत्तल है, या फिर प्रतिलोमित है। भाई कौन सा दर्पण होता है? तो वह उत्तल दर्पण होता है। जो वाहनों के चालन के हेतु पार्श्व दर्पण है, पार्श्व दृश्य देखा जाता है, तो वह किस दर्पण के द्वारा देखा जाता है? उत्तल दर्पण के द्वारा देखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस परिस्थिति यानी कि रेफ्रिजरेटर में शीतलन प्रणाली सदैव शीर्ष पर होनी चाहिए, या फिर तली में होनी चाहिए, या फिर मध्य होनी चाहिए, या फिर कहीं भी हो सकती है, या फिर अंतरित पर्सन। फटाफट से बताइए भाई। रेफ्रिजरेटर का मतलब यहाँ पे फ्रीज है भाई। क्या है भाई? फ्रीज है। फ्रीज में शीतलन प्रणाली सदैव, बताइए साथियों, सदैव टॉप पर होनी चाहिए, यानी कि दोस्तों शीर्ष पर होनी चाहिए। तो जो भी भाई बहन ए वाला ऑप्शन बता रहा है ना, उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है? फटाफट से बताइए भाई। जो पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? ये वाला अपना पृष्ठ तनाव, या फिर श्यानता, या फिर प्रत्यास्थता, या फिर घर्षण है। फटाफट से बताइए भाई। तो क्या कारण है भाई? भाई पृष्ठ तनाव उसका कारण है। तो जो भी भाई बहन ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं ना, उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? फटाफट से बताइए, तारों का टिमटिमाने का क्या कारण है? प्रकाश का प्रतिक्षेपण, या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या फिर और ऑप्शन आपकी इधर है। तारों का टिमटिमाने का कारण क्या है? या फिर वायुमंडलीय परावर्तन, या फिर वायुमंडलीय अपवर्तन, या फिर अंतरित प्रसन्न। तो भाई तारों का टिमटिमाने का कारण है, जो भी भाई बहन है वायुमंडलीय अपवर्तन के द्वारा बता रहा है ना, उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के द्वारा टिमटिमाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्र के जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है? बताइए साथियों, जो आपका समुद्र का जल होता है उसको किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है? ये वाला ऑप्शन है आसवन द्वारा, या फिर वाष्पन द्वारा, या फिर फिल्ट्रेशन द्वारा, या फिर प्रभाजी आसवन द्वारा। तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ए वाला ऑप्शन बता रहा है, यानी कि दोस्तों आसवन विधि होता है, उसके द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर भी कहते हैं? बताइए साथियों, ऐसा कौन सा पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? ये वाला ऑप्शन आंवला, आम, नींबू, या फिर तुलसी। तो जो भी भाई बहन तुलसी बता रहा है ना, यानी कि दोस्तों तुलसी जो पादप होता है ना, उसको शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में इंसुलिन के मनुष्य में इंसुलिन के अल्पस्रावन के कारण कौन सा रोग हो जाता है? फटाफट से बताइए भाई। इंसुलिन जो आपका होता है,
उसका अल्पस्राव होगा तो उससे कौन सा रोग हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन है उदक में है, या फिर मधुमेह है, या फिर गठिया, या फिर गलगंड है। फटाफट से बताइए भाई। तो जो भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बे वाला ऑप्शन बता रहा है, यानी कि दोस्तों जो भी मधुमेह रोग बता रहा है ना, उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी कणिकाएं रोगी से सुरक्षा करती हैं? ये वाला ऑप्शन आरबीसी, या फिर डब्ल्यूबीसी, या फिर रक्त प्लेट, या फिर उक्त सभी। फटाफट से बताइए, निम्न में से कौन सी कणिकाएं रोगी से सुरक्षा करती है? रेड ब्लड रेड ब्लड कॉल्स, या फिर व्हाइट ब्लड कॉल्स, या फिर रक्त प्लेट, या फिर उपरोक्त सभी। तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है भाई, जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है बै वाला ऑप्शन बता रहा है, यानी कि दोस्तों डब्ल्यूबीसी, जो भी भाई बहन बता रहा है ना, उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपकी डब्ल्यूबीसी है, जो डब्ल्यूबीसी कणिकाएं होती है रोगी से सुरक्षा करती हैं। भोपाल में गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? बताइए साथियों। ये वाला आपको बताना है कि भोपाल में गैस त्रासदी कब हुई थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भाई भोपाल में गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? ये वाला ऑप्शन है फॉस्जीन, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर क्लोरीन, या फिर मिथाइल आइसोसाइनेट। बताइए साथियों, भोपाल में गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? तो जो भी भाई बहन मिथाइल है, जो भी भाई बहन मिथाइल है आइसोसाइनेट बता रहे हैं ना, उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? बताइए साथियों, कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में सबसे अधिक जो तीव्रता से बनता है? ये वाला ऑप्शन है विटामिन ए, या फिर विटामिन बी, या फिर विटामिन सी, या फिर विटामिन डी। फटाफट से बताइए। तो भाई कौन सा जो आपका विटामिन है वो अधिक क्रिया से बनता है, अधिक जल्दी बनता है? तो विटामिन डी बनता है। जो किससे प्राप्त होता है भाई? सूर्य से प्राप्त होता है। भाई अगला क्वेश्चन देखिए, ये किसके करंट अफेयर के क्वेश्चन आ चुके हैं अभी। हाल ही में मुख्यमंत्री नवनेरा बांध पर पहुंचकर उसकी रिपोर्ट का अवलोकन किया। यह बांध किस जिले में स्थित है? बताइए साथियों, नवनेरा वो जो बांध है वो किस जिले में स्थित है? ये वाला अपना प्रतापगढ़, या फिर सवाई माधोपुर, या फिर उदयपुर, या फिर कोटा। तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है द वाला ऑप्शन बता रहा है ना, यानी कि दोस्तों कोटा। जो भी भाई बहन बता रहा है जो आपका नवनेरा बांध है वो कहाँ पे है साथियों? कोटा में है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे राजस्थान धरोहर प्राधिकरण प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? फटाफट से बताइए भाई, हाल ही में किसे राजस्थान धरोहर प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ए वाला ऑप्शन है ओंकार सिंह लखावत। आप तो इसी ऑप्शन में बता दीजिए। तो भाई आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है और एक ही ऑप्शन आपको दिख पा रहा है। तो जो भी भाई बहन ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं ना, उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन इसके इधर है। थोड़ी क्या है, जुकाम हो गई। अभी हाल ही में जयपुर में समाप्त हुई राष्ट्रीय सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप में किसके स्वर्ण पदक जीता? बताइए साथियों, हाल ही में जो जयपुर में समाप्त हुई राष्ट्रीय सीनियर कुश्ती है उसको स्वर्ण पदक कौन जीता था? ये वाला ऑप्शन है गीता फोगाट, या फिर विनेश फोगाट, या फिर निर्मला देवी, या फिर अलका तोमर। बताइए साथियों, किसने स्वर्ण पदक जीता था? तो भाई वो जीतने वाला कौन था? जो भी भाई बहन निर्मला देवी बता रहा है ना, उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सोनिया गांधी ने राज्यसभा की किस सीट से अपनी नामांकन दाखिल किया? ये वाला ऑप्शन जयपुर, या फिर उड़ीसा, या फिर असम, या फिर छत्तीसगढ़। बताइए साथियों, सोनिया गांधी ने राज्यसभा की किस सीट से अपनी नामांकन दाखिल किया? भाई किस सीट से अपना नामांकन दाखिल किया? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जयपुर बता रहा है ना, यानी कि ए वाला ऑप्शन जो भी बता रहा है उनका बिल्कुल ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय सेना ने एशिया के सबसे बड़े फील्ड फायरिंग रेंज में युद्धाभ्यास में नाग मिसाइल का सफल प्रदर्शन कहाँ किया? ये वाला ऑप्शन है महाजन, या फिर लुणकसर, या फिर पोखरण, या फिर नौका, या फिर अंतरिक्ष पर्सन। फटाफट से बताइए भाई, हाल ही में भारतीय सेना ने एशिया में सबसे बड़े फील्ड फायरिंग रेंज में युद्धाभ्यास में नाग मिसाइल का सफल प्रदर्शन किया।
तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर स वाला ऑप्शन बता रहा है, यानी कि दोस्तों पोखरण जो भी बता रहे हैं ना, उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बरसिंगर सौर ऊर्जा संयंत्र का शिलान्यास किया? बताइए साथियों, ये वाला ऑप्शन केरल या फिर पंजाब या फिर राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। बताइए साथियों, कौन से राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बरसिंगर सौर ऊर्जा संयंत्र शिलान्यास किया? भाई किस राज्य में किया? तो जो भी भाई बहन सही वाला ऑप्शन बता रहा है, यानी कि दोस्तों राजस्थान राज्य में किया, उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ? ए वाला ऑप्शन है पंजाब या फिर हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान। फटाफट से बताइए भाई। भाई इससे पशु परीक्षण राजस्थान जीके आता है, यानी कि दोस्तों राजस्थान से बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, ये वाला आपको ध्यान रखना है। तो जो भी भाई बहन राजस्थान ही इसका करेक्ट आंसर बता रहे, क्योंकि राजस्थान जीके के अंदर ही पूछा जाएगा, तो राजस्थान ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? ए वाला ऑप्शन है दलजीत सिंह चौधरी या फिर देवेंद्र झांझड़िया या फिर अपूर्वी चंदेल या फिर मनीष प्रसाद। फटाफट से बताइए भाई, भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो भाई किसे चुना गया? तो जो भी भाई बहन बाय वाला ऑप्शन बता रहा है, यानी कि दोस्तों देवेंद्र झाझड़िया जो भी बता रहा है ना, उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी हाल ही में सुर्खियों में रही अयोध्या राम मंदिर के लिए सीता रसोई का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? बताइए साथियों, सीता रसोई का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? बीकानेर, जोधपुर या फिर नागौर या फिर जयपुर। फटाफट से बताइए भाई। तो भाई किस किस जिले से है? तो आपके जयपुर जिले से है, यानी कि दोस्तों जो भी द वाला ऑप्शन बता रहा है ना, उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 16वीं विधानसभा सत्र में कांग्रेस ने किस नेता को प्रतिपक्ष का नेता नियुक्त किया गया? बताइए साथियों, हाल ही में 16वीं विधानसभा सत्र में कांग्रेस के किस नेता को प्रतिपक्ष का नेता नियुक्त किया गया? ये वाला ऑप्शन है गोविंद सिंह डोटासरा या फिर टीकाराम जूली या फिर अशोक गहलोत या फिर हरीश चौधरी। फटाफट से बताइए भाई। भाई किस नेता को प्रतिपक्ष का नेता नियुक्त किया गया? जो भी भाई बहन है बै वाला ऑप्शन बता रहे हैं, यानी कि दोस्तों टीकाराम जूली, उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम में खेताराम चिंगा और विमला माचरा ने किस प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते? बताइए साथियों, किस प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते? ये वाला ऑप्शन है बॉक्सिंग, क्या है ए वाला ऑप्शन है? ए वाला ऑप्शन है बॉक्सिंग या खो खो या फिर साइकिलिंग या फिर निशानेबाजी। फटाफट से बताइए भाई, किस प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते? तो भाई जो भी साइकिलिंग बता रहा है ना, उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि दोस्तों स वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देश का पहला स्थायी वर्ल्ड डोनेशन सेंटर कहाँ शुरू किया जा रहा है? बताइए साथियों, देश का पहला स्थायी ब्लड डोनेशन सेंटर कहाँ शुरू किया जा रहा है? ये वाला ऑप्शन दिल्ली या फिर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश या फिर जोधपुर राजस्थान या फिर मुंबई महाराष्ट्र या फिर अंतरिक्ष प्रश्न। फटाफट से बताइए भाई। भाई इसमें राजस्थान किस में दिख रहा है? भाई स वाला ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कि दोस्तों जो भी स वाला ऑप्शन बता रहे हैं ना, उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जल जीवन मिशन में राजस्थान देश के कौन से स्थान पर है? बताइए साथियों, जल जीवन मिशन में राजस्थान देश के कौन से स्थान पर है? बताइए साथियों, 32वें या फिर 33वें या फिर 31वें या फिर 37वें। फटाफट से बताइए भाई, राजस्थान देश के कौन से स्थान पर है? तो जो भी भाई बहन है 33वां स्थान बता रहा है, यानी कि दोस्तों बै वाला ऑप्शन जो भी बता रहा है ना, उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राजस्थान के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार दिया? बताइए साथियों, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राजस्थान के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार दिया? ये वाला ऑप्शन है 5,
4, 6 या 3? फटाफट से बताइए भाई। तो भाई कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? तो कितने लोगों को दिया गया था? अरे 4 लोगों को दिया गया था। यानी कि दोस्तों जो भी बी वाला ऑप्शन बता रहा है ना, उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान है वह किस देश के बीच चल रहे जल विवाद को खत्म करके पार्वती, काली सिंध व चंबल लीक परियोजना को ईआरसीपी से जोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? बताइए साथियों। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या फिर हिमाचल? भाई जो भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, स वाला ऑप्शन बता रहा है, यानी कि दोस्तों मध्य प्रदेश जो भी भाई बहन बता रहे हैं ना, उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए आपके पार्ट बी के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। देखिए क्या बोल रहा है एक क्वेश्चन, घाव का उपचार कर सकते हैं? बताइए साथियों, घाव का उपचार किसके द्वारा कर सकते हैं? ए वाला ऑप्शन है लाल दवा, या फिर मर्क्यूरोक्रोम, या फिर टिंचर बेंजाइन, या फिर उपरोक्त सभी? बताइए साथियों, घाव का उपचार किसके द्वारा किया जा सकता है? तो भाई किसके द्वारा किया जा सकता है? भाई लाल दवा के द्वारा किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों जो भी ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं ना, उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जो भी काफी बार आपकी पेपर में भी आ चुका है, किस प्रकार के रोग में पशु का पूरा शरीर प्रभावित होता है? ये वाला अपने उप उग्र रोग, या फिर स्थानीय रोग, या फिर साधारण रोग, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर अनुत्तरता प्रश्न? बताइए साथियों, किस प्रकार के रोग में पशु का पूरा शरीर ही प्रभावित होता है? भाई कौन सा रोग में होता है? तो जो भी भाई बहन साधारण रोग बता रहा है ना, उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आईसीडीपी आईसीडीपी पशु गहन पशु विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था? बताइए साथियों, आईसीडीपी गहन पशु विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था 1970 में, या फिर 1929 में, या फिर 1965 में, या फिर 1905 में? बताइए साथियों। तो भाई ये कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 1965 में प्रारंभ हुआ था। यानी कि दोस्तों जो भी स वाला ऑप्शन बता रहे हैं ना, उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पशुओं में हाथों द्वारा दूध दोहन में पशु को किस विधि द्वारा सबसे ज्यादा नुकसान होता है? ये वाला ऑप्शन है पूर्ण हस्त दोहन, या फिर चुटकी विधि, या फिर अंगूठा विधि, या फिर व्यवसाय दोनों? बताइए भाई किस विधि द्वारा सबसे ज्यादा नुकसान होता है पशुओं को? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, स वाला ऑप्शन बता रहा है, यानी कि दोस्तों अंगूठा विधि जो भी बता रहा है ना, उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रबर बैंड विधि द्वारा सींग रोधन कितने दिन में हो जाता है? ये वाला ऑप्शन है 3 से 6 दिन, या फिर 10 दिन, या फिर 7 से 14 दिन, या फिर 3 से 6 सप्ताह? या फिर अनुत्तरित प्रश्न? फटाफट से बताइए भाई। भाई रबर बैंड विधि सींग रोधन कितने दिनों में हो जाता है? भाई 3 से 6 सप्ताहों में होता है। यानी कि दोस्तों जो भी द वाला ऑप्शन बता रहा है ना, उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट अगला क्वेश्चन देखिए, गाय भैंस के कील दांत होते हैं? बताए साथियों, गाय भैंस में कील दांत होते हैं? 4 दांत, 2 जोड़ी, एवं दोनों, या फिर 0, या फिर अंतरिक्ष पर्सन? फटाफट से बताइए भाई। भाई गाय भैंस में कील दांत कितने होते हैं? भाई कितने ही होते हैं? कुछ नहीं होते। यानी कि दोस्तों जो भी 0 बता रहा है ना, उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गाय भैंस से हिप्पर का कितने किलोग्राम शरीर भार पर पहली बार प्रजनन करवाना चाहिए? बताए साथियों, गाय भैंस हिप्पर का कितने किलोग्राम शरीर भार पर पहली बार प्रजनन करवाना चाहिए? ये वाला अपने 400 से 500 ग्राम, या फिर 250 से 270 क्विंटल, या फिर 250 से 270 किलोग्राम, या 400 किलोग्राम? फटाफट से बताइए भाई। भाई 250 से 270 किलोग्राम। तो जो भी सही वाला ऑप्शन बता रहा है ना, उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
पूरे मॉडल पेपर को सोल्व करके जाना है और ये भी बताना है भाई आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, दूध उत्पाद में भारत का स्थान है फर्स्ट या थर्ड या फिर सेकंड या फिर फोर्थ। बताए साथियों, दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। भाई कौन सा स्थान है, भाई जो भी भाई बहन सह वाला ऑप्शन बता रहा है ना, यानी कि दोस्तों सेकंड स्थान है उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडा उत्पादन में भारत का स्थान है, ये वाला फर्स्ट थर्ड या फिर सेकंड या फिर फोर्थ। बताइए साथियों, अंडा उत्पादन में भारत का स्थान है। भाई कौन सा स्थान है, अरे थर्ड स्थान है, यानी कि दोस्तों जो भी ब वाला ऑप्शन बता रहे हैं ना, उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड के तीसरे चरण में दूध की उपलब्धता बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था 122 ग्राम या फिर 149 ग्राम या फिर 180 ग्राम या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट से बताइए भाई, ऑपरेशन फ्लड के तीसरे चरण में दूध की उपलब्धता बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था। जो भी भाई बहन 180 GMCD बता रहे हैं ना, उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि दोस्तों 180 ग्राम। कुल चारे का हरा चारा दिया जाता है, ये वाला ऑप्शन है 2/3 भाग या फिर 3/4 भाग या फिर 1/3 भाग या फिर 1/4 भाग। बताइए साथियों, तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर द वाला ऑप्शन बता रहा है, यानी कि दोस्तों 1/4 भाग दिया जाता है, यानी कि दोस्तों 25% दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, बकरी के चारा खाने की आदत है, ये वाला ऑप्शन गेजिंग या फिर पल्सिंग या फिर अबाबा दोनों या फिर ब्राउजिंग या फिर 69%। बताइए साथियों, भाई बकरी के चारे खाने की आदत है, तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर द वाला ऑप्शन बता रहा है ना, उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि दोस्तों ब्राउजिंग। अगला प्रश्न देखिए, भारत में प्रचलित साइलो है, ये वाला ऑप्शन है गड्ढा साइलो या फिर ब्रुज साइलो या फिर ट्रेंच साइलो या फिर अवश्य दोनों या फिर 69%। बताइए साथियों, भारत में प्रचलित साइलो है भाई सोनो, यानी कि गड्ढा साइलो और ब्रुज साइलो। नहीं नहीं नहीं, ब्रुज साइलो नहीं है भाई, गड्ढा साइलो और ट्रेंच साइलो, यानी कि दोस्तों एव है सह दोनों, यानी कि दोस्तों जो भी द वाला ऑप्शन बता रहा है ना, उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, साइलेज में नमी प्रतिशत होती है 30 से 40% या फिर 40% या फिर एव सोनो या फिर 60% या फिर 69%। बताइए साथियों, साइलेज में नमी की मात्रा होती है, कितनी होती है भाई, 60% होती है, यानी कि दोस्तों जो भी द वाला ऑप्शन बता रहा है ना, उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूमध्य सागरीय वर्ग की मुर्गियां हैं, ये वाला ऑप्शन है एनाकॉन या फिर ऑस्ट्रेलोप या फिर कॉर्निश या फिर बायवास दोनों या फिर 39%। बताइए साथियों, भूमध्य सागरीय वर्ग की मुर्गियां हैं, तो जो भी भाई बहन ए वाला ऑप्शन बता रहा है ना, यानी कि दोस्तों एनाकोना, उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंडा उत्पादन के लिए मुर्गियां हैं, ये वाला ऑप्शन है ब्रह्मा सेसेक्स या फिर वहाटे लैंगनहार की असील या फिर पलाह इमाउथे रॉक लैंगसन या फिर मीनोर का एनाकोना 39%। बताइए साथियों, अंडा उत्पादन के लिए मुर्गियां हैं, भाई नाम भी अजीब अजीब ही है इनके। भाई अंडा उत्पादन के लिए मुर्गियां हैं, यानी कि दोस्तों मीना रका, मीनो रका और एनाकोन, यानी कि दोस्तों जो भी द वाला ऑप्शन बता रहा है ना, उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से दोहरे उद्देश्य वाली मुर्गी है, ये वाला ऑप्शन है मीनो रका या फिर ससेक्सन या फिर रोड आइसलैंड रेड या फिर असील या फिर 39%। बताइए, दोहरे उद्देश्य वाली मुर्गियां हैं, भाई जो भी सह वाला ऑप्शन बता रहे हैं ना, यानी कि दोस्तों
रोड आइसलैंड रेड बता रहे हैं ना, उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व की सर्वाधिक अंडा उत्पादन वाली मुर्गियां की नस्ल है, मुर्गी की नस्ल है, बताइए साथियों, विश्व में सर्वाधिक अंडा उत्पादन करने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है? ये वाला अपने असील, या फिर रोड आइसलैंड, रोड आइलैंड रेड, या फिर वाहिट लैंडहॉर्न, या फिर ब्रह्मा, बताइए साथियों। तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर स वाला ऑप्शन बता रहा है, यानी कि दोस्तों वाहिट लैंडहॉर्न बता रहा है ना, उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लड़ाई व मनोरंजन के लिए प्रसिद्ध मुर्गी की नस्ल है, भाई लड़ाई और मनोरंजन के लिए प्रसिद्ध मुर्गी की नस्ल कौन सी है? ये वाला ऑप्शन है कक्कड़नाथ, या फिर असील, या फिर एनाकोना, या फिर सनसेक्स, बताइए। तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ब वाला ऑप्शन लॉक कर रहा है, यानी कि दोस्तों असील जो भी बता रहा है ना, भाई लड़ाई व मनोरंजन के लिए प्रसिद्ध मुर्गी की नस्ल कौन सी है? वह असील है। अगला क्वेश्चन देखिए, रोड आइसलैंड, रोड आइसलैंड मुर्गी का उत्पत्ति स्थान है, ये वाला ऑप्शन है इंग्लैंड, या फिर अमेरिका, या फिर इटली, या फिर भारत, बताइए। रोड आइसलैंड मुर्गी का उत्पत्ति स्थान है। तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ब वाला ऑप्शन लॉक कर रहा है, यानी कि दोस्तों अमेरिका जो भी बता रहे हैं ना, उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काले मांस के लिए प्रसिद्ध मुर्गी की नस्ल है, ये वाला ऑप्शन है असील, या फिर चटगांव, या फिर कक्कड़नाथ, या फिर घास, या फिर 39%, बताइए साथियों। काले मांस के लिए प्रसिद्ध मुर्गी की नस्ल कौन सी है? तो साथियों वह कौन सी है? भाई कक्कड़नाथ है, यानी कि दोस्तों जो भी स वाला ऑप्शन बता रहे हैं ना, उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हरे पानी जैसे दंत किस रोग के लक्षण है, बताइए साथियों। हरे पानी जैसे दंत किस रोग के लक्षण है? ये वाला ऑप्शन है खूनी पेचिश, या फिर चेचक, या फिर रानीखेत, या फिर मोरेक्स, बताइए साथियों। तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर स वाला ऑप्शन बताना है, यानी कि दोस्तों रानीखेत जो भी बता रहे हैं ना, उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिंजरा कम प्रणाली पिंजरे का आकार होता है, बताइए साथियों। पिंजरा क्रम प्रणाली पिंजरे का आकार होता है 25 × 45 फीट, या फिर 25 × 45 सेंटीमीटर, या फिर 25 × 45 इंच CH, या फिर 25 × 45 वर्ग स्क्वायर, बताइए साथियों। पिंजरा का प्रणाली पिंजरा का आकार होता है। तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ब वाला ऑप्शन बता रहा है, यानी कि दोस्तों 25 × 45 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, गहरी बिछावन प्रणाली में 200 पक्षियों हेतु आवास का आकार वर्ग स्क्वायर होना चाहिए, बताइए साथियों। 60 60 × 25 × 10, या फिर 30 × 15 × 10, या फिर 56 × 25 × 10, या फिर 30 × 20 × 10, बताइए साथियों। गहरी बिछावन प्रणाली में 200 पक्षियों हेतु आवास का आकार वर्ग स्क्वायर होना चाहिए। तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 30 × 20 × 10 बता रहा है, उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तार वाला घर प्रणाली मिश्रित रूप है, ये वाला अपने गहरी बिछावन प्रणाली प्लस पोल्ट्री घेरा प्रणाली, या फिर गहरी बिछावन प्रणाली प्लस उठाऊ प्रदान प्रणाली, या फिर गहरी बिछावन प्रणाली प्लस पिंजरा प्रणाली। इन्हीं तीन ऑप्शन में से बता दीजिए अगला ऑप्शन आपके अगले वाले पेज में, बताइए। भाई जो भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है स वाला ऑप्शन बता रहा है, यानी कि दोस्तों गहरी बिछावन प्रणाली प्लस पिंजरा प्रणाली ताल वाला घर प्रणाली मिश्रित रूप से है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूध की रानी बकरी कौन सी नस्ल को कहते हैं? ये वाला ऑप्शन है टोंगनबर्ग, या फिर जमुनापारी, या फिर सासनेन, या फिर एंग्लो टूबियन, बताइए साथियों। दूध की रानी बकरी के कौन सी नस्ल को कहते हैं? यानी कि दोस्तों जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, भाई जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर स वाला ऑप्शन बता रहे हैं, उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। सानेन जो भी बता रहे हैं ना, उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा।
मिल्क की चैंपियन बकरी कौन सी नस्ल को कहते हैं? बता साथियों, मिल्क की चैंपियन बकरी कौन सी नस्ल को कहते हैं? ये वाला अपने टोगनबर्गी या फिर जमुनापारी या फिर सानेन या फिर एंग्लो नुबियन। बताइए साथियों। तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ए वाला, जो भी भाई बहन है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ए वाला ऑप्शन बता रहा है, यानी कि दोस्तों टोगनबर्ग बता रहा है ना, उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गाय के शरीर का तापमान कितना होता है? 39 डिग्री सेल्सियस या फिर 39.5 डिग्री सेल्सियस या फिर 38.5 डिग्री सेल्सियस या फिर 38.2 डिग्री सेल्सियस। बताइए साथियों, गाय का शरीर का तापमान होता है तो भाई कितना होता है? भाई 38.5 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि दोस्तों जो भी सही वाला ऑप्शन बता रहे हैं ना, उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, यहाँ से आपके हूबहू आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मुर्गी की नाड़ी गति होती है, ये वाला अपने 15 से 30, 200 से 400, 20 से 25 या फिर 16 से 18 होता है साथियों। मुर्गी की नाड़ी गति होती है। तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, जो भी भाई बहन है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ब वाला ऑप्शन बता रहा है, यानी कि दोस्तों 200 से 400 जो भी बता रहा है उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भेड़ बकरी की नाड़ी गति ज्ञात करते हैं, ये वाला अपने कोक्सीजियल धमनी या फिर फेसियल धमनी या फिर फेमोरल धमनी या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए साथियों, भेड़ बकरी की नाड़ी गति ज्ञात करते हैं। तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर सही वाला ऑप्शन बता रहा है, यानी कि दोस्तों फेमोरल धमनी, उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, घोड़े की नाड़ी गति होती है, ये वाला आपसे 40 से 45 या फिर 28 से 32 या फिर 32 से 40 या फिर 70 से 80। बताइए घोड़े की नाड़ी गति होती है। तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर सही वाला ऑप्शन बता रहा है, यानी कि दोस्तों 32 से 40, उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से रोग की कौन से रोग की चिरफाड़ में रेक्टम की श्लेष्मा झिल्ली में रक्त के धब्बे दिखाई देते हैं? ये वाला अपने आपरा या फिर एंथ्रेक्सी या फिर पेचिस या फिर अतिसार। बताइए साथियों। तो जो भी सही वाला ऑप्शन बता रहा है ना, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि दोस्तों पेचिस, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पशुशाला उपकरण धोने के लिए लाइसोसोल का उपयोग करते हैं, ये वाला ऑप्शन 2% या फिर 102% या फिर 1% या फिर 5%। बताइए साथियों, पशुशाला उपकरण धोने के लिए लाइसोसोल का उपयोग करते हैं, भाई कितना परसेंट करते हैं? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है 1 से 2% बताया है, उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोच के उपचार में उपयोग किया जाता है, नीला थोथा या फिर कपूर, इन्हीं दो में से बता दीजिए। भाई मोच के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है? जो साथियों कपूर का उपयोग किया जाता है, यानी कि दोस्तों जो भी ब वाला ऑप्शन बता रहा है ना, उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। अगला क्वेश्चन देखिए, भैंस की सबसे बड़ी नस्ल है, ये वाला आपने नीली रावी या फिर कांकरेज या फिर जाफराबादी या फिर मुर्रा। बताइए साथियों, भैंस की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर सही वाला ऑप्शन बता रहे हैं, यानी कि दोस्तों जाफराबादी भैंस की सबसे बड़ी नस्ल है। अगला क्वेश्चन देखिए, बदावरी नस्ल की उत्पत्ति स्थान है, ये वाला ऑप्शन गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा। बताइए साथियों, भाई बदावरी नस्ल की उत्पत्ति स्थान, जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है उत्तर प्रदेश बता रहा है, उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गर्दन के निचले हिस्से में दो सफेद सेवसान भैंस की किस नस्ल की विशेषता है? ये वाला ऑप्शन सुरती, मुर्रा, बदावरी या फिर अवैसा दोनों या फिर तृतीय पर्सन। फटाफट से बताइए भाई। तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, भाई जो भी भाई बहन है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है द वाला ऑप्शन लॉक कर रहा है, यानी कि दोस्तों अवैसा दोनों, उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि दोस्तों सुरती व बदावरी। अगला क्वेश्चन देखिए, गाय की सबसे बड़ी नस्ल है, कांकरेज या फिर साहिवाल या फिर एचएफ या फिर गिर या फिर तृतीय पर्सन। बताइए, गाय की सबसे बड़ी नस्ल है। तो जो भी भाई बहन कांकरेज बता रहे हैं, उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
देशांश सुरती बदावरी के नाम से प्रसिद्ध गाय की नस्ल है? ये वाला ऑप्शन है रेड सिंधी या फिर कॉकरेज या फिर नागौरी या फिर गिर, बताइए। देशांश सुरती बदावरी के नाम से प्रसिद्ध गाय की नस्ल कौन सी है? भाई कौन सी है? तो गिर है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गाय की शांत स्वभाव वाली नस्ल है? ये वाला ऑप्शन मालवी, मेवाड़ी, मेवाती या फिर राठी, बताइए साथियों। गाय की शांत स्वभाव वाली नस्ल है भाई कौन सी है? मेवाती है। जो भी भाई में सह वाला ऑप्शन लॉक कर रहे हैं उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, घोड़े की नाड़ी गति होती है 40 से 45, 28 से 32, 32 से 40 या फिर 70 से 80, बताइए। भाई घोड़े की नाड़ी की गति कितनी होती है? 32 से 40। जो भी भाई में सह वाला ऑप्शन बता रहे हैं उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांप काटने पर लाल दवा का प्रयोग किया जाता है? 1%, 2%, 102% या फिर 3%? भाई कितना किया जाता है? 2% किया जाता है। भाई कितना किया जाता है? 2% किया जाता है। गाय भैंस को फिनोविस दिया जाता है 30 से 45 ग्राम, 15 से 30 ग्राम या फिर 15 से 45 ग्राम या फिर कोई नहीं। तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर सही वाला ऑप्शन लॉक कर रहा है, यानी कि दोस्तों 30 से 45 ग्राम का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुनः संयोजित दूध में वसा होती है 4%, 3%, 8.5%, 4.5%? तो भाई कितनी होती है? 3% होती है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखिए, फील्ड मिनिक में किस अवयव को स्थानांतरित किया जाता है? लैक्टोज, प्रोटीन, वसा या फिर विटामिन, बताइए साथियों। फील्ड मिल्क्स में किस अवयव को स्थानांतरित किया जाता है? प्रोटीन जो भी बता रहे हैं ना, यानी कि दोस्तों ब वाला ऑप्शन जो भी लोग कर रहे हैं उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपके 150 क्वेश्चन में से कितने सही हुए ये आप कमेंट में जरूर बताएं कि चाहेगा। जय हिंद जय भारत। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।